मैंने गुज़िश्ता 4-5 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और उसके बाद हमारे जितने बिरादरी रिश्तेदार बैठकर जो है तो इसकी गुफ्तगू की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया कि जो आज मेन आरोपी है ये खुलेआम घूमना नहीं चाहिए और जो बेगुनाह है इसको सजा नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं खुलेआम कह रहा हूं। तो जो आरोपी है उसका बाप खुलेआम कहता है चाहे कितना भी पैसा लगने दो। असल मकसद है, उसका कहने का मकसद है कि हमने पुलिस स्टेशन प्रशासन को हमने मैनेज कर लिया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात सामने आई और जनता ने यानी हमारे रिश्तेदारों ने इसकी जो तहकीकात की है तो इसकी जो है तो तत्काल पुलिस ने सीबीआई चौकसी निकालना और जो इसको मारने वाले जो 5 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साहिब खान पठान, एक सोशल वर्क। जैसे कि मैंने गुज़िश्ता 4-5 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमारे नातेवाईक यानी रिश्तेदार यानी हमारी समधी और मेरा मामूजात भाई, जिसका एक बहुत दर्दनाक और ऐसा दर्दनाक मर्डर हुआ था कि पूरे महाराष्ट्र मर्डर को देखकर एक हिल गया था और पूरे रिश्तेदारों के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका था जो पूरे रिश्तेदार खून के आंसू रो रहे थे। जब हमने मर्डर देखा और देखने के बाद पूरी पुलिस प्रशासन यानी ग्रामीण पुलिस के अंदर इसका जो है तो केस हुआ यानी चिकलठाना पुलिस स्टेशन के अंदर और इसकी तफसीली बयान चलती रही और उसके बाद हमारे जितने बिरादरी रिश्तेदार बैठकर जो है तो इसकी गुफ्तगू की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात सामने आई और जनता ने यानी हमारे रिश्तेदारों ने इसकी जो तहकीकात की, ऐसा मालूम पड़ा कि इसका मेन आरोपी साहिब लाल है। अब साहिब लाल इसका मेन मास्टरमाइंड है। तो इसके बारे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो असल मकसद जो है तो उसके अंदर जवाबी के अंदर कुछ आरोपी ने जो जवाब दिया और जवाबी में कहा कि अब हमारा जो है तो इसके जो है तो हमारे रिश्तेदार यानी हमारे करीबी हमारे जो तो घर के फैमिली के साथ में जो जवाब के अंदर इसने दिया था अवैध संबंध थे। अब बताओ मैं सरकार, पुलिस प्रशासन, तमाम जो है तो शासन प्रशासन या जनता, ये कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है कि इनने कहा कि जवाबी के अंदर हमारे फैमिली के साथ में इसके जो है तो अवैध संबंध थे। इसके जवाबी के अंदर असल मकसद ये नहीं है। इनने सामने वाले ने जो है तो इन्होंने पूरा जो है तो पुलिस का दिमाग को डाइवर्ट किया और गलत जवाब दिया और गलत जवाब के अंदर जो है तो इसके अंदर जो है तो पुलिस को जो है तो गुमराह करने की कोशिश की। असल जो हमारी जो गुप्ती माहिती मिली है, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, तो ये चर्चा तकरीबन 1 महीने से जो चर्चा चल रही है ये मार्केट के अंदर, क्या भाई इसके पीछे अलग कुछ मकसद है। अब जैसी मार्केट में जो बात चली है, जैसी माहिती मिली कि भाई ये 2023 के अंदर साहिब लाल है ये कुछ जो तो कुछ साथ में जो है तो रहने का साथ में रहते थे कदीर जो मरने वाला। तो ऐसी गुप्त माहिती मिली है क्या भाई इनको कुछ ज़मीन के अंदर कुछ दफीना मिला था। दफीना अब ऐसी धन, हाँ धन मिला था। उसको धन मिला तो उसके अंदर कोई अशरफिया के शक्ल के अंदर मिला, ऐसा चर्चा मार्केट के अंदर चल रही है। मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, ये चर्चा मार्केट में चल रही है कि इसका खुलासा हो जाए मार्केट के अंदर और ये पब्लिक के अंदर भी बात हो जाए, ये बात पुलिस प्रशासन तक भी जाए कि समझ में आए कि वाकई में जो है तो पुलिस को इन्होंने कितना गुमराह की है और पुलिस की जो है तो यानी कितना डाइवर्ट की है। तो असल जो बात हुई और चर्चे के अंदर आए कि 20-22 किलो माल इनके जो है तो अशरफिया इनके अंदर जो है तो इनके पास निकली और खदीर जो मरने वाला इनको बार बार जो है तो हिस्से के बारे में तकाजा करता रहा कि भाई मेरा हिस्सा मुझे दे दो। आखिरी में जो है तो खदर के जो है तो इनने जो है तो जज्बात में आकर कहा कि मैं ये बात पुलिस प्रशासन को बता दूंगा। ये बात मुझे माहिती के अंदर मिली है और चर्चे में मिली है। अब उसने कहा कि भाई ये बात तो पुलिस तक चल जाएगी, मामला बिगड़ने के चक्कर में है और इसको जो है तो ये नासिक को गया। नासिक से जो है तो इसको बार बार फ़ोन कर यहाँ पर बुलाया गया और बुलाने के बाद जो है तो कहा कि अपना जो है तो हिस्सा बांटे जो है तो गोदाम के अंदर किया जाएगा। इसको गोदाम में बुलाकर जो है अब ये भी एक माहिती मिली है कि मारने वाला एक नहीं है और दो नहीं है,
मारने वाले का ऐसा मालूम पड़ा है कि टोटल 7 लोग है, 6 से 7 लोग मारने वाले आदमी है और 2 लेडीज इसके अंदर है। अब 2 लेडीज ऐसा मालूम पड़ा कि घर की कोई 2 लेडीज है और घर के 5 जन है और बाहर के 2 जन है। ऐसा चर्चे के अंदर, गुप्ते के अंदर, माहिती के अंदर ये बात को मालूम पड़ी है। आप देखो इन्होंने यहाँ भी जो है तो पुलिस की जो है तो डाइवर्ट करने का काम, पुलिस की दिशा भूल करने का काम इन्होंने किया है। अब मेरी ये मांग है पुलिस प्रशासन से, अब इसका जो है आरोपी, जो मेन आरोपी है, आज 4-5 महीने से पुलिस के जो है तो इसके यानी फरारी के अंदर है, फरारी के अंदर घूम रहा है। अभी तक पुलिस ने इनको जो है तो गिरफ्त में नहीं लिया और इनको पकड़ में नहीं है। इनके जामीन पहले सेक्शन के अंदर डाला गया, वहाँ रिजेक्ट मार दी। हाई कोर्ट के अंदर इसका जो है तो डाला गया जामीन के लिए। अब पता नहीं है, कुछ गुलिस्ता 5-6 में अपने 25-26 तारीख को कुछ हादसा यानी उनकी तारीख थी और कोई वहाँ पे मसला यानी कोई हादसा वहाँ पे पेश आया। अब हादसा पेश आने के बाद जो है तो वहाँ पे कुछ छेड़खानी हुई लड़के यानी मरने वाली की अहिल्या के साथ में। और ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि माहिती के बाद चलने वाले रास्तों वालों ने जो है तो इसके ऊपर कोई हमला किया और हमले के अंदर जो है तो सामने वाला घायल हुआ है। ये हमको ऐसी माहिती मिली, इसके बारे में तो हमको कुछ खबर ही नहीं थी। और उसके बाद हमको 2 दिन के बाद ये मालूम पड़ा कि वाकई में जो है तो इसके ऊपर झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। यानी भाई मरने वाले की अहिल्या को यानी उनकी बीवी को ये छेड़खानी कर रहा था, इस बुनियाद पर लोगों ने मारे। और लेकिन कुछ इन्होंने जो है हमारे जो है कुंडली नगर पुलिस स्टेशन की भी जो है तो वहाँ पे उन्होंने दिशा भूल की और वहाँ पे भी जो है तो गलत FIR 5 जनों के ऊपर लगाया कि ये 5 जने मास्टरमाइंड है, 5 जने मास्टरमाइंड है। इन्होंने जो है तो इसके ऊपर जो है तो कुछ 5 जनों के ऊपर FIR कराया। तो असल में ये जो मकसद सामने वाला जो है मेरे बाप की जामीन हो जाना, यानी अपने आप पे खुद हमला कराना, यानी खुद जान के ऊपर हमला कराना, ये पता नहीं सकते। ये साजिश, ये पुलिस का काम है इसकी तहकीकात करना। क्या भाई इसके ऊपर हमला हुआ तो क्यों हुआ और किसने करा, ये पुलिस का काम है। और वाकई में हम भी बोलते हैं अगर से जो वाकई में उसके अंदर कोई आरोपी होगा तो पुलिस प्रशासन ने उसकी तहकीकात करना, उसको गिरफ्त में लेना चाहिए। लेकिन बेगुनाह जो आज है, बेगुनाह के ऊपर पुलिस प्रशासन ने भी जो है इसके ऊपर कोई FIR नहीं करना चाहिए बगैर चौकसी के, क्योंकि ये एकदम बौखला गया है। बौखला इसलिए गया है कि उसकी बाप की जामीन नहीं हो रही है। यानी इस तरीके से तो मैं मेरे बाप की जामीन करा के लूँगा, यानी किसी के ऊपर झूठे FIR करना, झूठे NC दाखिल करना, ये ऐसे ही औरंगाबाद शहर के अंदर कर रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से इसकी अदबन गुजारिश है, तकरीबन औरंगाबाद के 18 पुलिस स्टेशन है, जो भी पुलिस स्टेशन के अंदर ये NC दाखिल करता है या FIR दाखिल करता है कि उसकी पूरी तात्काल जो तो इसकी चौकसी होना चाहिए कि उस सामने वाले का जो मर्डर हुआ है, ये मर्डर को बचाने के लिए ये ऐसी तरह तरह की साजिशें जो है तो इनके जो तो साहबलाल के बेटे रच रहे। अब मेरी मांग है आखिरी में, ये जो दफीना का मसला है या फिर बताओ इसके बारे में, आज इतनी लाखों करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है तो पुलिस प्रशासन ने इसकी भी तहकीकात करना चाहिए। क्या भाई यहाँ पे बंगला, उधर बंगला, या बाईपास पे जो ज़मीन, गोदाम जो तो नारेगांव के अंदर प्रॉपर्टी प्लॉटा जो है तो उधर जो है तो जालना रोड के ऊपर प्रॉपर्टी आई तो कहाँ से आई। तो असल में ऐसा भाई डाउट होता है कि वाकई में जो है तो ये दफीने का मामला हो सकता है। तो इसकी जो है तो तत्काल पुलिस ने CBI चौकसी निकालना और जो इसको मारने वाले जो 5 या 7 आरोपी है, पुलिस ने इनको भी आरोपी बनाने चाहिए, क्योंकि वाकई में ऐसा लगता है कि इनके घर के पूरे जो है तो 5 मर्द और 2 औरतें 100% हो सकती है। पुलिस की जो तो इसकी चौकसी के अंदर इसकी CBI चौकसी निकालना चाहिए। तो मेरी यही मांग है, पुलिस प्रशासन से अदबन गुजारिश है कि ये जहाँ जो है तो गलत NC, गलत FIR लोगों के ऊपर पुलिस की दिशा भूल करने का काम कर रहा है। ऐसे इससे जो है तो पुलिस ने चौकन्ना होकर उसकी पूरी तहकीकात करना और वाकई में जो है तो इसके ऊपर जो है तो FIR करना।